वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम जो पढ़ रहे हैं कमीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यदि मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग में समझाऊं, ध्यान दीजिए इधर, ब्रीफिंग में समझाऊं आपको आईएमटी के बारे में। तो आईएमटी स्पेशली ऐसा होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आई से होता है इंस्टॉलेशन, एम से होता है मेंटेनेंस और टी से होता है टेस्टिंग। तो इस टॉपिक में हम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और टेस्टिंग में देखेंगे तो इंस्टॉलेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का किया जाता है। जैसे कि किसी ट्रांसफार्मर का आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन में आपको बहुत सारे पॉइंट को याद रखना होता है। मानकर चलिए आपको कहा गया कि कोई एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का एच पोल माउंटेड इंस्टॉलेशन करना है। तो आप कैसा करेंगे, दो पोल को गड़ाएंगे, उसके बाद उसमें क्रॉस आर्म लगाएंगे और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर को रख देंगे। किस टाइप से, जैसे मानकर चलिए कोई ये एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर आपने एक ट्रांसफार्मर को ऊपर रख दिया, ठीक है। यहाँ से आपने ये 3 फेज ये ट्रांसफार्मर को आपने कस दिया। तो ये एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर हो गया, मतलब आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया। वैसे ही आप देखेंगे तो किसी इंडस्ट्रीज में मोटर का इंस्टॉलेशन किया जाता है, मोटर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। पूरा आप देखेंगे मोटर का पूरा बेस बनाएंगे, उसके ऊपर बेस के ऊपर मोटर को रखोगे, इंस्टॉलेशन करोगे, उसके बाद उसकी पूरी वायरिंग करेंगे आप। उसके बाद आप स्टार्टर यूज़ करेंगे, स्टार्टर का कनेक्शन मोटर से करेंगे, फिर स्टार्टर का कनेक्शन मोटर से हो जाएगा। उसके बाद मेन पावर सप्लाई जो मेन स्विच होगा, ठीक है, जहाँ पर आईसीडीपी आपने लगाए होंगे या एमसीबी आपने लगाए होंगे, उसका कनेक्शन उससे करेंगे। तो ये जो होता है पूरा इंस्टॉलेशन का काम होता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो उसका इंस्टॉलेशन के बाद आप क्या करेंगे बेटा, मेंटेनेंस करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद क्या करेंगे आप, मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस करने के लिए क्या होगा, जैसे कि आपने इस ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया, ट्रांसफार्मर में जब भी फॉल्ट आएगा टेस्ट करोगे तो आप मेंटेनेंस का काम होगा। जैसे कि मोटर में, इसमें आपने मोटर का इंस्टॉलेशन किया, आपको पता है कि जब ये मोटर चलेगी तो ऑयल ग्रीसिंग करना पड़ेगा। हो सकता है इसका बेयरिंग ख़राब हो जाए, हो सकता है इसमें फॉल्ट आ जाए, वाइंडिंग की फॉल्ट आ जाए या स्पार्क होने लगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसका मेंटेनेंस का काम करेंगे, उसमें जो भी फॉल्ट आएगा। तो ये उसके मेंटेनेंस का काम करना मतलब कि उसका रख रखाव को दुरुस्त करने वाली बात होती है। अब बेटा ये जो टेस्टिंग होती है, इसी टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, कमीशनिंग कहते हैं। आपको बताया था ना मैंने, टेस्टिंग को ही क्या कहा जाता है, कमीशनिंग कहा जाता है। तो ये जो टेस्टिंग है इसे ही हम यहाँ क्या कहते हैं, कमीशनिंग कहते हैं। तो कमीशनिंग में क्या किया जाता है बेटा, कमीशनिंग में इन मोटरों की टेस्टिंग की जाती है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाती है, मोटर की टेस्टिंग की जाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग की जाती है, वही कमीशनिंग कहलाती है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांसफार्मर, मोटर, बड़े बड़े अल्टरनेटर जिसके टेस्टिंग की जाती है वो क्या कहलाता है बेटा, कमीशनिंग कहलाता है। तो कमीशनिंग में हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग आप ट्रांसफार्मर में, यदि हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ये आपके पास कोई एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। चलिए ये ट्रांसफार्मर बन गया, इस ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई देंगे 3 फेज एसी सप्लाई। वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए बेटा, साइनसोइडल होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का कोर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा बेटा, इस किस प्रिंसिपल पर काम करता है ट्रांसफार्मर, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है। जब किसी एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और यही ईएमएफ सेकेंड में उसके पास में रखी दूसरी कॉइल में भी उत्पन्न होने लगता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है।
तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, आप लोड को कनेक्ट करेंगे। ये लोड आपने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर में जब ये पूरा बन के तैयार हो गया, किसी भी इंडस्ट्रीज में ट्रांसफार्मर को बनाने के बाद उसमें टेस्ट किए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर बनाने के बाद जो टेस्टिंग की जाती है, वही टेस्टिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आता है टाइप टेस्ट, और इसी टेस्ट को हम फैक्ट्री टेस्ट भी कहते हैं। मतलब फैक्ट्री में जहाँ पर ट्रांसफार्मर बना है वहाँ पर जो टेस्टिंग करेंगे उसी को टाइप टेस्ट कहा जाएगा। इसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट भी कहते हैं। और इसी मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। तो अब जैसे फैक्ट्री के अंदर ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन किया, बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो आपको कुछ टेस्ट करना होगा, तभी तो टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही तो सामने वाले को बेचेंगे ना। अब मानकर चलिए इनकी पोहा मिल है, पोहा मिल वाले को, उनको भी ट्रांसफार्मर लगेगा, सामने लगाना पड़ेगा ना। तो ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो सबसे पहले जब किसी कंपनी में ट्रांसफार्मर बनता है तो वहाँ पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, बेचने के पहले, सेल करने के पहले। वही टेस्ट है टेम्परेचर राइज टेस्ट। सबसे पहले टेम्परेचर राइज टेस्ट किया जाता है। कैसे? ये ट्रांसफार्मर आपने रेडी कर दिया, इस ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी में आप सप्लाई देंगे तो आपको इस ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर चेक करना है। कहीं इसका टेम्परेचर 150 तो नहीं हो रहा है डिग्री सेल्सियस। यदि 150 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री मतलब 100 के ऊपर यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है इस ट्रांसफार्मर का, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यदि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, नियम ये है कि 125 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि टेम्परेचर बढ़ता है ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का अंदर जो ऑयल रखा हुआ है उस ऑयल में आग लग जाएगी, और ऑयल जब जल जाएगा तो पूरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर में एक 50% से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि 50% टेम्परेचर के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर टेस्ट किया जाएगा। सेकेंड है इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। इस इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट में ये किया जाता है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में आप जो एसी सप्लाई दे रहे हैं उसकी वेवफॉर्म सेकेंडरी में वैसे ही साइनोसॉइडल मिल रही है, नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें पल्सेटिंग वेव फॉर्म तो नहीं आ रहे हैं, या उसका वेव फॉर्म में कहीं चेंजेस तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ को बेटा चेक किया जाता है, इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। उसके बाद ट्रांसफार्मर में जब उसको चलाते हैं तो नॉइज़ भी आती है, तो नॉइज़ मतलब हमिंग की आवाज़, तो हमिंग की आवाज़ को भी चेक किया जाता है कि कहीं ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज़ तो ज़्यादा नहीं आ रही है। पता चला कि आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया, आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा दिया एमपीबी वालों ने, और जोर की आवाज़ कर रहा है, आपका कान पूरा सन्न हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नॉइज़ टेस्ट भी किया जाता है। तो अब यहाँ पर टाइप टेस्ट या फैक्ट्री टेस्ट या मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट कितने प्रकार के हुए बेटा? 3 प्रकार के हुए, और ये तीनों प्रकार के टेस्ट ये ट्रांसफार्मर में किए जाते हैं। क्लियर है? पहला समझ में आ गया। सेकेंड है रूटीन टेस्ट। जैसे मैं कहूँ कि मेरी कोई रूटीन है, रोज़ सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर जॉगिंग में जाता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, फिर फलानी चीज़ खाता हूँ, फिर वहाँ से फिर मैं तैयारी करता हूँ, तो ये मेरी रूटीन है डेली। वैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर भी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी टेस्ट किए जाते हैं। ये रूटीन टेस्ट है, ट्रांसफार्मर को सेल करने के पहले, बेचने के पहले इन टेस्ट को करना अनिवार्य है। कैसे? फर्स्ट देखेंगे रूटीन टेस्ट में, तो सबसे पहले है रेशो एंड पोलैरिटी टेस्ट। ट्रांसफार्मर में पोलैरिटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, फेस उसमें कितने आर वाई बी के 3 फेस हैं, तो कौन कौन से फेस हैं, कौन सा आर का है, कौन सा वाई का है, कौन सा बी का है, वाइंडिंग उसको टेस्ट किया जाता है, वाइंडिंग सही है या नहीं है, ये पूरी चीज़ों को, इसमें रेशो कितने टर्न लगे हैं, उसमें प्राइमरी में कितने टर्न है, सेकेंडरी में कितने टर्न है। पता चला कि ये आर फेस का है, आर फेस में आपने 150 टर्न कर दिए, वाई फेस में आपने 200 टर्न बिछा दिया, बी फेस में आपने 250 टर्न कर दिया, तो सभी फेस में अलग अलग वोल्टेज मिलेगा ना। एक फेरा भी ज़्यादा हो गया तो अलग अलग वोल्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका रेशो भी चेक करते हैं, टर्न रेशो, ठीक है, उसकी पोलैरिटी ट्रांसफार्मर की,
इसे भी चेक किया जाता है। सेकेंड में है शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड लोड टेस्ट। शॉर्ट सर्किट आपको मालूम है ट्रांसफार्मर में हमने प्रैक्टिकल में 2 प्रकार के टेस्ट किए थे, एक ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉस ज्ञात करते हैं हम? कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट और जो लोड है, मतलब कि ये लोड है, मतलब ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों टेस्ट किए जाते हैं ताकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस का पता चल जाए। ये हो गया दूसरा। तीसरा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। आपको ज्ञात हो कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग लगी हुई है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। अब इंसुलेशन चढ़ा होता है तो इसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। तो आपको पता है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किससे करते हैं? मेगर से करते हैं। तो मेगर का यूज़ करके हम इसका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे ताकि इसमें आग लगने की कहीं संभावना तो नहीं है। उसके बाद वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। पता चला कि कॉपर की जगह आपने दूसरी वाइंडिंग कर दी है तो उसका रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो ये भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है नो लोड एंड ओपन सर्किट टेस्ट। तो जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए थे वैसा ओपन सर्किट टेस्ट भी होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट को बेटा नो लोड टेस्ट भी कहा जाता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को लोड टेस्ट भी कहा जाता है। ये दोनों का नाम एक ही है, ठीक है, समझने के लिए दोनों लिख दिया गया है। कहीं पर देखेंगे तो ऐसा शॉर्ट सर्किट टेस्ट लिखा रहता है और कहीं पर देखेंगे तो नो लोड टेस्ट लिखा रहता है, ऑन लोड ऐसा लिखा रहता है, ऑन लोड टेस्ट। मतलब दोनों का बेटा एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाई वोल्टेज टेस्ट। तो हाई वोल्टेज टेस्ट कैसे करते हैं? प्राइमरी में आपने हाई वोल्टेज दिया तो सेकेंडरी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद है बैक टू बैक टेस्ट। एक एक फेस को चेक करेंगे, ये फेस काम कर रहा है कि नहीं, आर फेस, फिर वाई फेस, फिर बी फेस, फिर उसका सेकेंडरी आर फेस, वाई फेस, बी फेस सही है कि नहीं, प्रॉपर वे में काम कर रहे कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो ये रूटीन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे बेटा थर्ड में है स्पेशल टेस्ट। अब इसका नाम ही स्पेशल है, मतलब कहीं ना कहीं स्पेशल टेस्ट होगा। तो इसमें क्या आता है? स्पेशल टेस्ट में ऐसे टेस्ट जिनका करना अनिवार्य है, जैसे रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर में भी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और कोई दूसरा जो रेडियो की टेलीफोनिक लाइन है उसका भी फ्रीक्वेंसी मानकर चलो 50 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएगी, तो वहाँ पर रेडियो इंटरफेरेंस होगा। सामने वाले को कम्युनिकेशन में सूचना में प्रॉब्लम होगी। आपने देखा होगा जब बॉर्डर में आतंकवादी संगठन के जो होते हैं वो लोग जब बात करते हैं वॉकी टॉकी से या रेडियो से उनसे बात करते हैं तो वो लोग वायरलेस के माध्यम से बात कैसे करते हैं? उनके फ्रीक्वेंसी को मैच करके कैसे सुना जाता है? यदि वो मानकर चलिए कि 250 किलो हर्ट्ज पर वो कोई बात कर रहे हैं उतने फ्रीक्वेंसी पर, तो उतने फ्रीक्वेंसी पर यदि हम ट्यून करेंगे तो हमें उनकी बात बराबर उस एरिया में उस रेंज में सुनाई देगी। उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कुछ संगठन आपस में बात कर रही है और इस कोड में बात कर रही है, उसके कोड को तोड़ के फिर वो लोग समझते हैं। तो वैसा ही रेडियो इंटरफेरेंस होगा। तो रेडियो इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं फिर हमें फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम इसमें ट्रांसफार्मर में रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट भी करते हैं। सेकेंड वाइब्रेशन टेस्ट। पता चल गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट कर दिया आपने और जोर के वाइब्रेशन हो रहा है, तो जिस पोल के ऊपर खड़ा है, जिस बेस में ये ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ से उखड़ जाएगा, ये वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर ये भी चेक करते हैं कि कहीं ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, नहीं तो पता चला कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग उखड़ के निकल जाएगी जिस बेस पे लगा हुआ है। तो वाइब्रेशन चेक भी किया जाता है। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड चेक। तो ये शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड टेस्ट भी किया जाता है। कहीं बॉडी में शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ तो नहीं आ रहा है, ये पूरी टेस्टिंग इसमें की जाती है उसके बॉडी में। फोर्थ में पॉइंट में है कमीशनिंग टेस्ट। फोर्थ पॉइंट में है कमीशनिंग टेस्ट। तो ये कमीशनिंग टेस्ट जो होता है ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर के समय में करना अति आवश्यक है, मतलब करना ही है आपको। यदि ये टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में फॉल्ट डिटेक्शन होना चालू हो जाएगा।
जैसे जनरल ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ट्रांसफार्मर में ऐसा नेम प्लेट होता है, वहाँ ऑब्जर्वेशन टेस्ट पूरा लिखा रहता है, फलाना ढिकाना, उसमें वो जो ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट होता है वहाँ पर पूरे टेस्ट, ये टेस्ट ओके, फलाना टेस्ट ओके, एक इंडेक्स रहता है उसमें फलाना टेस्ट ओके, ढिकाना टेस्ट ओके, पूरे टेस्ट ओके, उसकी एक स्लिप आती है कि इसमें पूरे टेस्टिंग किए जा चुके हैं, तब ही उसमें सेलेक्ट जो है ओके का साइन करके तब ही वो ट्रांसफार्मर ओके कहलाएगा, मतलब कि रेडी कहलाएगा। तो जनरल ऑब्जर्वेशन टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर में। सेकंड में सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में आप लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर काम कर रहा ही नहीं कर रहा है, ये टेस्ट किया जाता है। प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट, प्राइमरी में आप सप्लाई दे रहे हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेल्फ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो बेटा, जब भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम जब एसी सप्लाई देते हैं तो ये प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जब इसके पास में इसी फ्लक्स के कोर के पास में ये दूसरा ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग लेकर आते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग उसके पास भी लाते हैं, तो यही फ्लक्स जो है जो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स है, यही इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। तो उसकी भी टेस्टिंग की जाती है कि कितने अमाउंट में कर रहा है, उसका एंगल होता है, वाइंडिंग को किस एंगल में हम रखेंगे। उसके बाद है रेशियो टेस्ट, तो टर्न रेशो चेक किए जाते हैं कि इसमें टर्न रेशो कितना है और इसमें टर्न रेशो कितना है। पता चला कि हमें चाहिए 11 kV, हमें कैसा चाहिए बेटा, हमें 66 kV बाय 11 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए। मैंने गौपाले को ऑर्डर दिया कि मुझे ट्रांसफार्मर 66 kV बाय 11 kV का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। इनने क्या किया, 66 kV प्राइमरी में तो ठीक है, सेकेंडरी में मुझे 11 kV मिल ही नहीं रहा है, 10 kV मिल रहा है, मैं उसको कहाँ लगाऊंगा, यूज़ ही नहीं होगा मेरे पास वो। तो ये टर्न रेशो भी चेक किया जाता है कि आउटपुट में 11 kV मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे भी चेक किया जाता है। फिर ट्रिपिंग टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रिपिंग टेस्ट में आप देखेंगे तो उसके अंदर रिले लगे रहते हैं, तो रिले की भी टेस्टिंग की जाती है। सडनली यदि फॉल्ट आ जाए तो क्या ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये इसकी ट्रिपिंग टेस्ट की जाती है। उसके बाद बेटा बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर बकहोल्स रिले लगे होते हैं, ये बताया ना मैंने। तो बकहोल्स रिले लगे होते हैं, तो बकहोल्स रिले का भी काम है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें भी मरकरी फ्लोटिंग स्विच होती है रिले के अंदर, तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होता है बकहोल्स रिले। ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है बकहोल्स रिले। तो ट्रांसफार्मर में लगा होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, और बड़े ट्रांसफार्मर में ही लगा होता है, छोटे ट्रांसफार्मर में लगा नहीं होता। तो इसमें मरकरी की फ्लोटिंग स्विच होती है। जैसे ही इंटरनल फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर तब ही बकहोल्स रिले ऑपरेट होगा, एक्सटर्नल फॉल्ट में बकहोल्स रिले ऑपरेट नहीं होता बेटा, याद रखोगे, ठीक है। और लगभग ये जो ट्रांसफार्मर है 500 kV के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में ही बकहोल्स रिले लगा होता है। फिर है फेसिंग टेस्ट, फेस टेस्ट करते हैं, आर का आर, वाई से वाई, बी से बी है क्या नहीं है, फेसिंग टेस्ट भी किया जाता है। फिर और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इस कमीशनिंग टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा, कमीशनिंग, और कमीशनिंग में कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर टेस्ट होते हैं इसको हमने बहुत विस्तृत रूप से जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।